केंद्र सरकार फिलहाल एक योजना पर काम कर रही है। उस योजना को नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा। अब इस योजना के तहत केंद्र सरकार क्या करने वाली है, संसद भवन को पुनः निर्मित करना चाहती है। उसी के साथ साथ राष्ट्रपति भवन है या फिर अन्य नए कार्यालय भवन हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए या फिर उपराष्ट्रपति के लिए कार्यालय भवन हो गए, है ना। तो इन सब को निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार का एक बहुत ही बड़ा विस्तृत प्लान है, बहुत ही बड़ी विस्तृत योजना है। तो उसी के बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। मोनूमेंटल हरी, मोनूमेंटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ जो हो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। यहाँ पे मोनूमेंटल कहा गया है कि ये जो इमारत सरकार खड़ी करना चाहती है ना, कि भाई नया संसद भवन का निर्माण करना चाहती है, नए राष्ट्रपति भवन का निर्माण करना चाहती है, तो इन भवनों के लिए कहा गया है मोनूमेंटल। तो ये जो सरकार, ये जो मोनूमेंटल एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो बिल्डिंग्स बनाना चाहती है, तो ये क्या है, बहुत सरकार बहुत ही जल्दबाजी में है। मोनूमेंटल हरी है ना, कि सरकार जो है बहुत ही जल्दी कर रही है, ये काम बहुत जल्दबाजी में कर रही है। देयर माइट बी अ केस टू रीडेवलप, माइट, कि भाई इस बात की संभावना बनती है कि केस हो सकता है कि हाँ, कि भाई जो है पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए ना, टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा का मतलब है कि भाई ये जो एक तरीके से केंद्रीय परिदृश्य है या फिर ये केंद्रीय जो योजना है, इसको जो है एक तरीके से जो है दोबारा से विकसित किया जाना चाहिए, इन चीज़ों को जो है पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए। बट इट मस्ट नॉट बी डन इन हेस्ट, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि जो भी आपका काम है, और ख़ास करके ये जो मोनूमेंटल काम है, इसको जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। बट इट मस्ट नॉट बी डन इन हेस्ट, लेकिन इसको हेस्ट में, जल्दबाजी में जो है नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सो पजेस्ड, पजेस्ड का मतलब होता है किसी के अंडर कंट्रोल होना, यानी कि एक तरीके से अधीन होना, काबू में होना किसी चीज़ के। तो द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सो पजेस्ड बाय इट्स प्लान टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा, कि भाई जो नरेंद्र मोदी सरकार है वह इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नज़र आती है, अपने प्लान के कंट्रोल में नज़र आती है। क्या प्लान है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का? टू रीडेवलप, पुनः विकसित करने का। किस चीज़ को पुनः विकसित करने का? सेंट्रल विस्टा। क्या है सेंट्रल विस्टा? द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, कि 3 किलोमीटर एक जो लंबा फैलाव है ना, स्ट्रेच का मतलब होता है कोई चीज़ जो फैलाते हो ना आप, एक जगह से दूसरी जगह का एक विस्तार जो होता है, उसको बोला जाता है स्ट्रेच, है ना। तो ए 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, इसको कहा गया है सेंट्रल विस्टा। फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है, ये जो परिदृश्य है, इसको पूरी तरीके से रीडेवलप करना चाहती है केंद्र सरकार। तो इतना ज़्यादा अंडर कंट्रोल में है सरकार अपने इस प्लान के कि दैट इवन ए डिवेस्टेटिंग पेंडेमिक, डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, इज नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इट। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह की बाधा, है ना, जो आपका ध्यान को विचलित कर दे। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार का जो प्लान है ना, उस प्लान में इतनी डूबी हुई है केंद्र सरकार, उस प्लान की इतने अंडर कंट्रोल में है कि ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है, ये जो कोरोना वायरस विनाशकारी वैश्विक महामारी है, यह भी केंद्र सरकार के प्लान में अवरोध साबित नहीं हो पा रहा। यानी कि यह जो कोरोना वायरस है, ये भी केंद्र सरकार का ध्यान जो है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें, एमिड का मतलब है के बीच, द नेशंस कैओटिक, कैओटिक का मतलब होता है बिल्कुल अस्त व्यस्त, है ना, कि इन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन, है ना, एंड डिसऑर्डर, ये बहुत ही ज़्यादा अराजक व्यवस्था होती है ना, तो उसको बोला जाता है कैओटिक। इनफैक्ट अमिड द नेशंस कैओटिक बैटल अगेंस्ट कोविड-19 द सेंटर हैज़ बीन रशिंग अहेड, रश का मतलब है तेज़ी से भागना, अहेड मतलब आगे, कि इनफैक्ट अगर वास्तव में अगर हम कहें तो ये जो एकदम पूरा देश जो है उसमें अराजक स्थिति बनी हुई है, अस्त व्यस्तता की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस के चलते, है ना। अमिड मतलब के बीच, बैटल अगेंस्ट कोविड-19, कि भाई पूरे देश में कोविड-19 के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ रखा है और इसमें जो है काफ़ी अस्त व्यस्तता की हालत बनी हुई है। तो ऐसे हालातों में हमें क्या देखने को नज़र आ रहा है कि केंद्र सरकार जो है ना अपने प्लान को लेकर और ज़्यादा शीघ्रता दिखाती हुई नज़र आ रही है। इग्नोरिंग का मतलब होता है उपेक्षा करते हुए, इग्नोरिंग प्लिया, प्लिया का मतलब होता है कोई भी याचिका की जाती है ना, इग्नोरिंग प्लियाज टू पॉज, पॉज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, टेम्परेरी, है ना, कुछ देर के लिए रुकना। टू पॉज इट फॉर फर्दर डेलिब्रेशंस, फर्दर का मतलब होता है कि भाई कोई कार्यवाही चल रही है आपकी, है ना, उस कार्यवाही में आप कहाँ तक पहुँच गए, अभी इसके आगे और क्या कार्यवाही हुई आगे, है ना,
उसको कहा जाता है फर्दर। तो द सेंटर हैज़ बीन रशिंग अहेड कि भाई हमें तो देखने को ये नज़र आ रहा है कि कोरोना वायरस के हालातों में केंद्र सरकार अपने प्लान को लेकर और भी ज़्यादा जो है तेज़ी दिखाती हुई नज़र आ रही है। इग्नोरिंग प्लियास, उन याचिकाओं को जो है सरकार उपेक्षित करती हुई नज़र आ रही है। टू पॉज इट फॉर फर्दर डेलिब्रेशंस, ये देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श। कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है, उस पर बैठ के जब मंत्रणा की जाती है, जब डिस्कशन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, तो उसको कहा जाता है डेलिब्रेशन। तो काफ़ी सारी याचिकाएं इस बात के लिए जो है केंद्र सरकार से की गई कि भाई ये जो आप सेंट्रल विस्टा को डेवलप करना चाहते हो ना, इस पर जो है और ज़्यादा है ना फर्दर, मतलब कि भाई और ज़्यादा विचार विमर्श कर लिया जाए, तो केंद्र सरकार जो है फिलहाल कुछ देर के लिए रुक जाए। तो केंद्र सरकार ऐसी याचिकाओं को उपेक्षा, मतलब ऐसी याचिकाओं पर ध्यान देती हुई नज़र नहीं आती केंद्र सरकार। ऐसी याचिकाएं जो है ना, इनका मतलब इन पर ध्यान ही नहीं दे रही केंद्र सरकार, अपने प्लान में जो है बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता दिखाती हुई नज़र आ रही है। आगे देखते हैं। द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट, कि भाई ये जो केंद्र सरकार का प्लान है ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट, कि भाई संसद भवन को तो निर्मित करना है ही है, साथ साथ और क्या क्या निर्मित करना है, टू कंस्ट्रक्ट ए, द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कि भाई एक नया संसद भवन विकसित करना है बाय मार्च 2022, कि भाई 2022 तक एक नया संसद भवन का निर्माण करना है। एंड ए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, इसके अलावा एक जो है कॉमन केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करना है 2024 तक। अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही साथ न्यू रेसिडेंसेस, नए आवासीय परिसर का निर्माण करना है प्राइम मिनिस्टर के लिए एंड द वाइस प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति के लिए नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक, कि भाई ये जो साउथ ब्लॉक है और ये जो नॉर्थ ब्लॉक है ना, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना है। विच विल बी रीपर्पस्ड एज म्यूजियम्स, विच विल बी रीपर्पस्ड, और फिर ये जो निर्मित किए जाएंगे ना ये बिल्डिंग, इनका जो है रीपर्पस क्या होगा, दूसरा उद्देश्य क्या होगा, इनको जो है एक तरीके से म्यूजियम के रूप में जो है रीपर्पस किया जाएगा इनको, है ना, इनका दूसरा उद्देश्य म्यूजियम के रूप में भी होगा। देयर विल बी अ न्यू बिल्डिंग फॉर द पीएमओ, कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के हमारे जो कार्यालय भवन होते हैं ना, उसके लिए भी एक नई बिल्डिंग बनाने का जो है प्रावधान किया गया है इस प्लान में। ए ड्राफ्ट मास्टर, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई प्लान बना रहे हो तो उस प्लान की पहले रूपरेखा निर्धारित करते हो ना, तो उसको कहा जाता है ड्राफ्ट, है ना, एक तरीके से खाका। ए ड्राफ्ट मास्टर प्लान बाय ए प्राइवेट फर्म कॉन्ट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ प्रोपोज्ड ए ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अब देखो ए ड्राफ्ट मास्टर प्लान, कि भाई एक रूपरेखा, एक प्लान निर्धारित किया गया, एक खाका जो है निर्धारित किया गया, एक योजना बनाई गई है, किसके द्वारा, एक कह सकते हो आपकी एक निजी फर्म के द्वारा, है ना, एक निजी कंपनी के द्वारा, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट किया गया सरकार के द्वारा। तो वह जो निजी एक तरीके से फर्म है उसने जो है प्रस्ताव दिया है, क्या प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार को, उस निजी फर्म ने जो है प्रस्ताव दिया है, हैज प्रपोज्ड ए ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, कि भाई एक त्रिकोणीय रूप में जो है संसद भवन जो है बनाया जा सकता है नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज कल्चर, नेक्स्ट टू द बिल्कुल बगल में, एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में मौजूद है, हेरिटेज का मतलब एक तरीके से विरासत, कि भाई वर्तमान में जो संसद भवन मौजूद है उसके बगल में ही एक तरीके से त्रिकोणीय रूप में नए संसद भवन को बनाया जा सकता है। ऐसा प्लान एक प्राइवेट फर्म ने केंद्र सरकार को दिया है। एंड ऑफिस बिल्डिंग्स ऑल अलोंग राजपथ, इसके अलावा ये जो ऑफिस बिल्डिंग जो बनानी है, यानी कि कार्यालय से संबंधित जिन भी बिल्डिंग्स का, जिन भी भवनों का निर्माण किया जाना है, उनका निर्माण किया जा सकता है राजपथ के सहारे सहारे। आफ्टर डेमोलिशिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, आफ्टर डेमोलिशिंग, डेमोलिश का मतलब होता है गिरा देना, मिटा देना, कि भाई वर्तमान में जो बिल्डिंग्स है ना, उन बिल्डिंग्स को गिराने के बाद में अन्य ऑफिस बिल्डिंग्स जो है वह राजपथ के सहारे सहारे बनाई जा सकती है। टिल डेट, अब तक, है ना, आज तक की डेट की अगर हम बात करें तो द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पब्लिकली स्टेटेड, कि भाई सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं की है द प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब है अनुमानित लागत, कि भाई ये जो प्रोजेक्ट सरकार निर्मित करने जा रही है, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या होगी, इसके बारे में केंद्र सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट सार्वजनिक रूप से नहीं दिया है। आगे देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कि भाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कि भाई ये जो नया संसद भवन है इसका जो निर्माण है अकॉर्डिंग टू द CPWD के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द CPWD एप्लीकेशन के अनुसार, फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस,
फॉर द प्रोजेक्ट ऑन मार्च 12 इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 922 करोड़। तो देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि भाई ये जो नया संसद भवन का जो हम निर्माण करने जा रहे हैं ना, तो ये जो CPWD ने जो एप्लीकेशन लगाई है उसके अनुसार अगर हम बात करें, देखो क्या है कि ये जब बड़े पैमाने पर और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जब निर्माण किया जाता है ना, तो इनके लिए क्या है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने का मतलब होता है कि भाई आप जो काम करने जा रहे हो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं है। अगर पर्यावरण को आपके काम से, आपकी योजना से बहुत भीषण नुकसान है तो उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है नहीं दिया जाता। तो CPWD ने जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए 12 मार्च को जब अपनी एप्लीकेशन जब प्रस्तुत की है ना इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका जो है एक तरीके से एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है। इस प्लान की कॉस्ट 922 करोड़ रुपए। द सेंटर हैज़ गिवन ए रेंज ऑफ रीजन्स, कि भाई केंद्र सरकार जो है उसने काफ़ी सारे तर्क जो है प्रस्तुत किए हैं ना। रेंज का मतलब एक तरीके से विस्तार, कि भाई काफ़ी सारे एक तरीके से लॉजिक जो है केंद्र सरकार ने, काफ़ी सारे तर्क जो है केंद्र सरकार ने अपने प्लान के लिए प्रस्तुत किए हैं बिहाइंड द रीडेवलपमेंट प्लान। कि भाई यह जो सरकार प्लान लेके आई है कि भाई केंद्र सरकार जो है नए संसद भवन का, इसके अलावा अन्य बिल्डिंग्स का जो है निर्माण करना चाहती है, उनको रीडेवलप करना चाहती है, तो उसके पीछे सरकार ने जो है काफ़ी सारे लॉजिक दिए हैं। फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी, पहला एक तरीके से आप कारण कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी, कि आप कह सकते हो सेफ्टी का कारण बताया है ना। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल का मतलब है कि भाई ये जो पुरानी बिल्डिंग है ना, यह संरचना की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, है ना, कि भाई केंद्र सरकार का क्या कहना है कि भाई ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है या फिर ये जो नॉर्थ ब्लॉक है या फिर जो साउथ ब्लॉक है, विच केम अप बिटवीन 1911 एंड 1931। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण हुआ था हमारी 1911 में। इसके अलावा ये जो नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है, इनका निर्माण हुआ था कब? 1931 में। तो भाई केंद्र सरकार का कहना है कि भाई काफ़ी समय हो गया इनको, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के कई तर्क जो है ना केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किए हैं कि भाई हम क्यों जो है नया प्लान लेके आए हैं और क्यों जो है हम इन बिल्डिंग्स को दोबारा निर्मित करने चाहते हैं। एंड वंस डिलिमिटेशन इज डन एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज। इसके अलावा केंद्र सरकार ने क्या कहा है? डिलिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन का मतलब होता है किसी की सीमा होती है ना, कोई सीमित क्षेत्र, सीमित रूप में जब कोई काम किया जाता है। एंड वंस डिलिमिटेशन इज डन एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, भाई केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई अगर पार्लियामेंट में जब सीट की संख्या बढ़ाई जाएगी, है ना, सीट की संख्या अगर बढ़ा दी जाती है, टू द नीड फॉर मोर स्पेस टू सीट MPs एंड ऑफिस स्पेसेस फॉर ऑल ऑफ देम। तो एडिटोरियल ये कह रहा है कि भाई अभी तो हमने क्या कर रखा है कि जो संसद है उस संसद में कितनी सीट होनी चाहिए उसकी हमने लिमिट बना रखी है। लेकिन जब एक बार हम डिलिमिटेशन कर देंगे, है ना, कि भाई संसद की सीट जो हमने निर्धारित कर रखी है ना, उन सीटों की संख्या अगर बढ़ाई जाती है, तो संख्या बढ़ाने के बाद में क्या होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें और ज़्यादा स्थान चाहिए होगा, और ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, है ना। ये जो MPs होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, इनके लिए और ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऑफिस स्पेस हमें जो है ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस तरह की कुछ बातें केंद्र सरकार ने अपने इस रीडेवलपमेंट प्लान के लिए रखी हैं कि भाई एक तो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो बिल्डिंग्स है काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा कि भाई अगर जो संसद है उसमें अगर हम सीट की संख्या बढ़ाते हैं तो ज़्यादा लोग जो है संसद में आएंगे, तो उनके बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। इसके अलावा जो है ऑफिस के लिए भी जो है ज़्यादा जगह चाहिए। तो कुल मिला के जो है नया बिल्डिंग्स जो है उनको निर्मित किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें सरकार ने अपनी योजना के लिए जो है रखी हैं, मतलब ये सरकार ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स सच एज शास्त्री भवन एंड कृषि भवन, इट हैज़ साइटेड द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेसेस। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स की मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो कि स्वतंत्रता के बाद निर्मित हुई हैं, जैसे कि शास्त्री भवन है या फिर कृषि भवन है। तो इन भवन के लिए केंद्र सरकार ने क्या कहा है? साइटेड। साइटेड का मतलब होता है एक तरीके से हवाला देना, है ना, एक तरीके से किसी चीज़ को जो है हवाला देना, उद्धृत करना किसी चीज़ को। तो केंद्र सरकार ने इन भवनों के लिए जो है क्या कहा है? इट हैज साइटेड द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेस। मॉडर्न वर्क स्पेस का मतलब है कि भाई इनका जो है एक तरीके से आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, है ना। इट हैज साइटेड द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है आपके जो कार्य करने की जगह है ना, तो इसको जो है एक तरीके से मॉडर्न किया जाना चाहिए, है ना। इन बिल्डिंग्स के बारे में ये कहा है। आगे देखते हैं। द डिसीजन ऑन रीडेवलपमेंट वाज टेकन इन ए हरी। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो रीडेवलप करने का जो प्लान सरकार लेके आई है, इसका जो डिसीजन सरकार ने लिया है, तो ये डिसीजन लिया गया,
वाज टेकन इन ए हरी, कि मतलब यह डिसीजन जो है केंद्र सरकार के द्वारा जल्दबाजी में लिया गया, एंड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशंस। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, कंसल्टेशन मतलब वही विचार विमर्श, और सरकार का ये जो डिसीजन है यह पर्याप्त विचार विमर्श के बिना लिया गया। द यूटिलिटी ऑफ सच अ मैसिव रीडेवलपमेंट, मैसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल, कि भाई यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता, कि भाई इस तरह का ये जो रीडेवलपमेंट प्लान है सरकार का, इसकी जो उपयोगिता है इज नॉट इजीली डिफेंडेबल। डिफेंडेबल का मतलब है डिफेंड, जब आप किसी चीज़ को डिफेंड करते हो ना, उसका मतलब है आप बचाव करते हो, कि भाई सरकार ये जो प्लान लेके आई है और इस प्लान के पक्ष में जो बचाव से संबंधित जो तर्क जो है केंद्र सरकार प्रस्तुत कर रही है ना, उसके लिए कहा गया है इज नॉट इजीली डिफेंडेबल, बट द मोदी गवर्नमेंट इज एविडेंटली, एविडेंटली मतलब प्रामाणिक रूप से, ईगर का मतलब है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, टू रिकंडीशन द कैपिटल्स लैंडस्केप का मतलब है परिदृश्य या फिर नज़ारा, एज इट्स मोनूमेंटल लीगेसी। देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि भाई इस तरह के जो बड़े बड़े प्लान होते हैं ना, तो इन प्लान के लिए लॉजिक देने पड़ते हैं आपको, इन प्लान को जो है जस्टिफाई करना पड़ता है आपको, तो इनको जस्टिफाई करना, इनको डिफेंड करना आसान नहीं होता, कि इस तरह के जब बड़े प्लान आप लेके आते हो जिन पर कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है पैसा खर्च होता है, तो इस प्रकार के प्लान के जो है जस्टिफाई कर पाना है ना, इस प्रकार के प्लान को जो है डिफेंड कर पाना आसान नहीं होता। लेकिन जो नरेंद्र मोदी सरकार है यह प्रामाणिक रूप से बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है कि टू रिकंडीशन द कैपिटल्स लैंडस्केप, कि भाई जो राजधानी है उस राजधानी का जो परिदृश्य है, जो नज़ारा है, उसको जो है रिकंडीशन करने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए मोदी सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है। तो वह जो है इस नज़ारे को परिवर्तित करना चाहती है, नई बिल्डिंग का निर्माण करना चाहती है, एज इट्स मोनूमेंटल लीगेसी। लीगेसी का मतलब है विरासत, और मोनूमेंटल का मैंने आपको बताया कि मोनूमेंटल का मतलब ये भी होता है कि भाई वह जो है ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहती है जो कि क्या हो, एक तरीके से स्मरण रखा जाए, मतलब एक तरीके से यादगार के रूप में जो है एक अपनी जो है विरासत निर्मित करना चाहती है, यादगार के रूप में जो है एक विरासत निर्मित करना चाहती है मोदी सरकार इन बिल्डिंग्स के माध्यम से। द ऑपोजिशन, एनवायरमेंटलिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड सिटीजन्स, तो ये जो भी लोग हैं कि भाई विपक्ष के लोग हैं, इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा ये जो आर्किटेक्ट हैं, भवन निर्माता हैं, नागरिक हैं, हैव रेज्ड ए रेंज ऑफ कंसर्न, तो इन सभी लोगों ने जो है अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। रेज का मतलब है उठाना, रेंज का मतलब है कि भाई एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक विस्तार में, मतलब काफ़ी सारी चिंताएं इन लोगों ने जो है उठाई हैं केंद्र सरकार के इस प्लान को लेकर। इवन बिफोर द पेंडेमिक ब्रॉट इन एडिशनल इश्यूज, इवन बिफोर मतलब ये जो लोग हैं अपोजिशन वाले हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्होंने जो है केंद्र सरकार के इस प्लान को लेकर काफ़ी सारे जो है सवाल खड़े किए, काफ़ी सारी चिंताएं जो है जाहिर की। इवन बिफोर, यहाँ तक कि पहले, किसके पहले, द पेंडेमिक, कि ये जो कोरोना वायरस आया ना, इवन बिफोर द पेंडेमिक ब्रॉट इन का मतलब लेके आना, एडिशनल इश्यूज, कि भाई अब वर्तमान हालात ये हैं कि इस कोरोना वायरस ने हमारे सामने अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तो इन कोरोना वायरस ने अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी की, इसके पहले ही ऑपोजिशन ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने और आर्किटेक्ट ने जो है इस प्लान को लेकर काफ़ी सारे सवाल केंद्र सरकार पर उठाए थे। आगे देखते हैं। बट फार फ्रॉम पॉजिंग, रुकने की तो बात ही छोड़ो, है ना, बट फार फ्रॉम का मतलब बहुत दूर होना, बट फार फ्रॉम पॉजिंग, पॉज का मतलब होता है रुकना, है ना, विराम लेना, लेकिन केंद्र सरकार ने थोड़ी देर के लिए विराम लेने की तो बात छोड़ो, सेवरल की अप्रूवल्स फॉर द प्रोपोज्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग्स हैव बीन पुश्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सेवरल का मतलब है विविध, कई, की अप्रूवल्स, अप्रूवल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अनुमति लेना, तो सेवरल मतलब विविध, जो मतलब मुख्य जो अनुमति लेनी होती है ना, फॉर द प्रोपोज्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, कि यह जो प्रस्तावित संसद भवन है, कि प्रस्तावित संसद भवन के लिए जो मुख्य अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, उन अनुमतियों को लेने के लिए जो है केंद्र सरकार ने क्या किया, हैव बीन पुश्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान ही सरकार ने जो है पूरी कोशिश की ना, पुश करना मतलब जोर लगाना, कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही पूरा जोर लगाया और ये जो संभावित संसद भवन है इसके लिए जो अनुमति चाहिए होती ना, मुख्य उन अनुमतियों को लेने की जो है पूरी की पूरी कोशिश की। लीडिंग टू, लीड का मतलब होता है कारण बनना, है ना, लीडिंग टू अलिगेशंस का मतलब है आरोप, लीडिंग टू अलिगेशंस ऑफ ए लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि मतलब इस बात के आरोप भी जो है केंद्र सरकार पे लगे कि भाई केंद्र सरकार जो है पारदर्शिता नहीं बरत रही है। मतलब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की हालत में ये जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव है इसके लिए जो है
जो भी अनुमति लेनी होती है ना, उन अनुमति लेने के लिए ना जो केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा शीघ्रता दिखाई। इसके चलते क्या हुआ, ये कारण बना, किस चीज़ का कारण बना कि भाई केंद्र सरकार पर आरोप लगे, एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, किस चीज़ के, लेक मतलब कमी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि भाई केंद्र सरकार जो है वह पारदर्शिता नहीं बरत रही है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल विस्टा कमेटी, कि भाई जो स्वतंत्र मेंबर है ना, एक्सपर्ट मेंबर, कि भाई जो स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्य हैं, स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्य, किसके स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्य, कि ये जो सेंट्रल विस्टा कमेटी है इससे जुड़े हुए जो एक तरीके से स्वतंत्र लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं ना, कुडंट अटेंड द मीटिंग, कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, यह मीटिंग को अटेंड नहीं कर सके, वेयर इट वाज पास्ड, कि भाई ये जो प्लान केंद्र सरकार ने पास किया ना, केंद्र सरकार ने यह जो प्रस्तावित संसद भवन का प्लान जब पास किया तो उसमें जो है उस मीटिंग में ना ये लोग भाग नहीं ले सके। कौन लोग भाग नहीं ले सके, जो कि एक तरीके से एक्सपर्ट मेंबर्स हैं ना, जो कि स्वतंत्र एक्सपर्ट मेंबर है ना, वेयर इट वाज पास्ड विदाउट मच डिस्कशन, और केंद्र सरकार ने अपने इस प्लान को जो है बिना कोई ज़्यादा डिस्कशन के जो है पास कर दिया। एज पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में क्या क्या कार्यवाही हुई है ना, उस कार्यवाही का पूरा जो ब्यौरा होता है ना, उस ब्यौरा को कहा जाता है कार्यवृत्त, है ना, या फिर आप कह सकते हो पूरा की पूरा लिखित ब्यौरा जो होता है ना, उसको कहा जाता है मिनट्स, है ना। एज पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कि ये जो मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास किया गया, उस मीटिंग के जो लिखित ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध है, उस मीटिंग के कार्यवृत्त के अनुसार जो सेंट्रल विस्टा के जो महत्वपूर्ण एक्सपर्ट मेंबर्स थे उन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया, वे भाग नहीं ले सके, और केंद्र सरकार के द्वारा इस प्लान को बिना किसी ज़्यादा डिस्कशन के जो है पास कर दिया गया। द प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड, द प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज by the Delhi Development Authority was completed just before the lockdown began on March 25, कि भाई लॉकडाउन 25 मार्च को लॉकडाउन के शुरू होने से पहले ही द प्रोसेस, प्रक्रिया, किस चीज़ की प्रक्रिया, चेंज ऑफ लैंड यूज़, कि भाई ये जो भूमि का जो प्रयोग करना है ना, उसमें जो परिवर्तन करना है, भाई केंद्र सरकार क्या है, भूमि के प्रयोग में जो परिवर्तन करने जा रही है उसके लिए जो है ये जो परमिशन लेनी पड़ती है ना बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इस परमिशन को जो है पूरा कर लिया गया, वाज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगन, कि लॉकडाउन के शुरू होने से पहले ही ये जो भूमि का जो उपयोग करने से संबंधित जो परमिशन लेनी पड़ती है ना, वो परमिशन जो है पूरे पहले ही ले ली गई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, है ना। एक्टिविस्ट्स एंड आर्किटेक्ट्स, कि भाई कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो आर्किटेक्ट हैं, हैव क्वेश्चन, इन्होंने जो है सवाल उठाए हैं, किस चीज़ पर सवाल उठाए, द लैक ऑफ स्टडीज टू असर्टेन द नीड फॉर द प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, कि भाई जो काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं या फिर काफ़ी सारे जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं इस प्लान को लेके, है ना, उन्होंने, उनका ये कहना है कि लेक ऑफ स्टडीज़, कि भाई ये जो प्लान केंद्र सरकार लेके आई है, इस प्लान पर पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया गया है, अध्ययन की कमी है। टू असर्टेन का मतलब है यह निर्धारित करने में, इस चीज़ को निर्धारण करने में, द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, है ना, कि भाई इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है या नहीं है, इसके लिए पूरी तरीके से जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। तो एक्टिविस्ट का कहना है कि भाई पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया गया है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और ये जो केंद्र सरकार का प्लान है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पर्यावरण पे ना, इसका पूरी तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस प्लान का। इसके अलावा ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन जो है किस कदर प्रभावित होंगे, केंद्र सरकार का ये जो प्लान है इससे इससे पर्यावरण या और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ट्रैफिक, यातायात और ये जो प्रदूषण का स्तर है यह किस हद तक प्रभावित होगा, इसकी केयरफुल स्टडी नहीं की गई है, उसका जो है निर्धारण किया जाना चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देयर वर एनफ रीजन्स, इस बात के पर्याप्त कारण थे, टू बी सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो सतर्क होना, है ना, कि है ना, बिल्कुल एकदम जागरूक होना, अलर्ट होना। देयर वर एनफ रीजन्स टू बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट दिस ग्रांड आइडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना, देयर वर एनफ रीजन्स, कि भाई हमारे पास पर्याप्त कारण थे कि हम जो है सतर्क रहें, इस ये जो ग्रांड का मतलब है यहाँ पे भव्य, विशाल, कि भाई ये जो भव्य प्लान है, इस भव्य प्लान के बारे में शुरू से ही चौकन्ना हमें रहना था, इस बात के, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि भाई शुरुआत से ही जो है हमें अलर्ट रहना चाहिए था, इस बात के हमारे पास पर्याप्त कारण थे ना। अब एक शब्द देखना यहाँ पे, ये जो आया है ना, सर्कमस्पेक्ट,
इसमें ये जो देखो स्पेक शब्द आया है, ये जो स्पेक जो शब्द है ना, ये स्पेक क्या है, एक रूट वर्ड होता है। इस स्पेक का मतलब होता है देखना। जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने अंदर देखते हो ना, अंतर निरीक्षण करते हो, तो उसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन, है ना। इसी प्रकार से कई जगह इस शब्द को आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर, सब में ये जो स्पेक आता है ना, तो ध्यान देना ये क्या है, रूट वर्ड है। इससे संबंधित और वर्ड आप ढूंढना सारे के सारे, और इसके संबंधित जो भी शब्द है ना उनको याद करने की कोशिश करना कि भाई स्पेक का मतलब है देखना। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब है कि भाई बहुत ही सजग तरीके से देखने की कोशिश करना। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि देयर वर एनफ रीजन्स टू बी सर्कमस्पेक्ट, कि भाई हम जो है सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, देखते रहें, जागरूक रहें अबाउट दिस ग्रांड प्लान, ग्रांड आइडिया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना, कि भाई शुरुआत से ही हमारे पास इस बात के पर्याप्त कारण थे कि हमें जो है सजग रहना चाहिए था, है ना। इन द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक, कि भाई अब जो परिस्थिति निर्मित हुई है, पैदा है ना, अब जो स्थिति पैदा हुई है हमारे सामने कोरोना वायरस के चलते, जो हालात निर्मित हुए हैं, इट मस्ट बी डिफर्ड। कोरोना वायरस के चलते जो हालात वर्तमान में देश के सामने हैं, उन हालातों के मद्देनज़र इट मस्ट बी डिफर्ड, कि केंद्र सरकार का जो प्लान है ना उसे टाला जाना चाहिए। डिफर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है टाल देना, है ना, विलंब करना, देरी करना। एंड द आइडिया रिविजिटेड लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। और ये जो केंद्र सरकार का आइडिया है, केंद्र सरकार का ये जो प्लान है, इसको रिविजिट किया जाना चाहिए। रिविजिट का मतलब है इसको दोबारा से देखना चाहिए बाद में, कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस के हालातों को देखते हुए इस प्लान को फिलहाल के लिए टाल देना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो कुछ शब्द देख लेते हैं इसके, ना। तो मोनूमेंटल के एक तो मतलब होता है इसका, जो कोई भी चीज़ जो बहुत ही बड़ी हो, है ना, वेरी लार्ज हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, है ना। तो मोनूमेंटल का दूसरा मतलब होता है कि भाई एक यादगार के रूप में आप कोई बिल्डिंग निर्मित करना चाहते हो, है ना, अपनी लीगेसी के रूप में, अपनी विरासत के रूप में, है ना, जिसको जो है स्मरण रखा जाए, तो उसको भी जो है आप बोलते हो कि ये मोनूमेंटल बिल्डिंग है ना, कि भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है आपके लिए। विस्टा, विस्टा का मतलब एक योजना भी होता है, विस्टा का मतलब परिदृश्य भी होता है ना। क्योटिक, क्योटिक का मतलब है अस्त व्यस्त, अराजक स्थिति। मिनट्स का मतलब है लिखित ब्यौरा किसी भी चीज़ का, कार्यव्रत, कोई मीटिंग हुई है ना उसका पूरा की पूरा वर्णन। सर्कमस्पेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया सतर्क, है ना, बिल्कुल एकदम एहतियाती, है ना, बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतना, चौकन्ना रहना। डिफर का मतलब होता है किसी चीज़ को विलंब करना, देरी करना। इसे याद कर लेना अच्छी तरह से, डिफर, है ना, सिनोनिम एंटोनिम में काफ़ी पूछा जाता है।